the channel Let's Edu Crack It. Hope you all are doing well. So डेली की तरह आज फिर से लेकर आए एक नया क्वेश्चन जो कि टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड है. सो ये क्वेश्चन प्रीवियस पेपर एसएससी जीडी के 2019 में आ चुका है और ऐसे सेम क्वेश्चन सेम टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. विद दिस बेल आइकन को भी दबा लीजिए कि आने वाले क्वेश्चंस जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डेली क्वेश्चन करते हैं उसकी नोटिफिकेशन विद टाइम आपको मिलती रहे. सो क्वेश्चन क्या है? द सम बिकम्स rupees 10,650 in 5 years and rupees 11,076 in 6 years at the simple interest. What is the sum? So हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? सम निकालना है, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल. एक राशि धन साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650 रुपए और 6 वर्षों में 11,076 रुपए हो जाती है. राशि क्या है? तो हमें उस राशि को यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन जिसे बोला जाता है, वो निकालनी है. सो क्वेश्चन में एक छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको उस कंसेप्ट की नॉलेज नहीं है तो ये क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है. अब ये कंसेप्ट है ही क्या वो पढ़ते हैं. तो देखिए कंसेप्ट क्या होता है, उस छोटे से कंसेप्ट को पहले समझिए. क्या होता है कि हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है अमाउंट आफ्टर एक तो 5 इयर्स और एक अमाउंट गिवन है हमें आफ्टर 6 इयर्स. अमाउंट आफ्टर 5 इयर्स हमें गिवन है 10,650 रुपीज और अमाउंट आफ्टर हमें गिवन है 6 इयर्स 11,076 रुपीज. क्लियर? अब इस कंसेप्ट को समझिए कि ये हमें 6 सालों के बाद 5 सालों के बाद का अमाउंट गिवन है, ये हमें 6 सालों के बाद का अमाउंट गिवन है. अब इस बात को समझिए कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. इसमें ये मैंने जो अंडरलाइन किया है सिंपल इंटरेस्ट मेथड से है. जब भी सिंपल इंटरेस्ट मेथड से गिवन होती है तो हमें अमाउंट ये देखना है कि सिंपल इंटरेस्ट मेथड से कैसे बनता है. सो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रॉम द सिंपल इंटरेस्ट मेथड अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. ये फॉर्मूला होता है जब हमें अमाउंट निकालना होता है फ्रॉम द मेथड ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. अब कभी भी अगर आपको पिछले साल का अगले साल का अगर आपको निकालना है ना अमाउंट, हमेशा याद रखिएगा कि अमाउंट अगर आपको मान लीजिए कि आपको 5 इयर्स का जैसे अमाउंट ये गिवन है, आपको बोला जा रहा है आपको स्टार्टिंग वाला प्रिंसिपल तो गिवन ही नहीं है. स्टार्टिंग वाला प्रिंसिपल जो है वो गिवन नहीं है, लेकिन आपको अगले टाइम पीरियड का अमाउंट निकालना है. आपको रेट गिवन है, आपको ये पता है कि पिछले 5 ईयर का आपके पास टिल द 5 ईयर आपके पास अमाउंट कितना है वो आपको गिवन है, रेट आपको गिवन है. अमाउंट आपको निकालना है 6 ईयर का, तो कैसे निकालोगे? 6 सालों का अमाउंट निकालना है तो कैसे निकालोगे? निकालना है आपको इस मेथड से. लेकिन आप प्रिंसिपल यहाँ पर पुट क्या करोगे? आप बोलोगे स्टार्टिंग वाला प्रिंसिपल तो गिवन नहीं है. तो मेन कंसेप्ट ही यही है कि जब आपको अगले किसी भी टाइम पीरियड का अमाउंट निकालना होता है तो उसकी जगह पर आप जो प्रिंसिपल पुट करते हो वो पिछला जो रिसेंटली पिछला अमाउंट होता है वो आपके लिए अगले टाइम पीरियड के लिए क्या बन जाता है? प्रिंसिपल बन जाता है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं मूलधन. क्लियर? इसी पर हम सिंपल इंटरेस्ट लगाते हैं, इसी पर हम प्रिंसिपल लगाकर अगले टाइम पीरियड के लिए हमारे लिए वो क्या बन जाता है? अमाउंट फॉर द 6 ईयर्स. ये याद रखिएगा, यही एक छोटा सा कंसेप्ट है जो बच्चे भूल जाते हैं, जहां पर वो गलती करते हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन होती है. अब बहुत ही सिंपल सोल्यूशन कैसे है? अब देखिए हमारे पास यहाँ पर गिवन है अमाउंट फॉर द 5 इयर्स, अमाउंट फॉर द 6 इयर्स. अगर मुझे अमाउंट फॉर द 6 ईयर यहाँ पर मुझे गिवन है ना. अब इन दोनों टाइम पीरियड के बीच में अगर मैं डिफरेंस देखूं तो मेरे पास अमाउंट फॉर द 5 इयर्स है, अमाउंट फॉर द 6 इयर्स है. क्लियर? मेरे पास यहाँ पर गिवन है ना, दोनों का अमाउंट मुझे गिवन है, तो अगर मैं इन दोनों का माइनस कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, इसका डिफरेंस ले लूं तो वो मेरे पास क्या आएगा? क्योंकि मैंने बोला कि ये अगले टाइम पीरियड के लिए प्रिंसिपल है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल की जगह पर मैं पुट कर देती हूँ 10650. अब 6 ईयर का अमाउंट भी मुझे निकाल कर दिया गया है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 11076 लिख दिया. मेरे पास यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, फिर सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा ना. सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का आ जाएगा क्योंकि ये 6 सालों का अमाउंट है, ये 5 सालों का अमाउंट है. तो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल में कितना मिलता है वो आ जाएगा. साधारण ब्याज 1 साल में कितना निकल कर आता है वो आ जाएगा. तो ये चीज मैं उधर जाके माइनस हो जाएगी. 11,076 से जब 10,650 माइनस करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल कर आता है?
माइनस किया तो 426 रुपीज आया सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 1 ईयर। अब ये सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का है। अगर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना है, अब देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ पर लिखा सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास 1 साल का आ गया कितना, 426 रुपीज, 426 रुपीज आ गया। अब जैसे कि मैंने इसी फॉर्मूले से आपको बोला कि ये फॉर्मूला यूज होता है अमाउंट के लिए, क्लियर। अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा अमाउंट 5 सालों का, और यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, प्रिंसिपल प्लस जो हमारा इनिशियल प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल प्लस यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट, क्लियर। अब मेरे पास यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट तो 1 साल का है, लेकिन यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कौन सा लगेगा, 5 सालों का सिंपल इंटरेस्ट। 5 सालों का सिंपल इंटरेस्ट लगेगा तभी उसमें प्लस होकर ये 5 सालों का अमाउंट बनेगा ना। तो 5 सालों का सिंपल इंटरेस्ट जितना भी बनता है, प्रिंसिपल जो भी इनिशियल प्रिंसिपल है उस पर जब हम 5 सालों का, देखिए प्रिंसिपल है, टाइम पीरियड कितने सालों का, अमाउंट कितने सालों का निकाला गया, 5 सालों का। तो यहाँ पर प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100 कितना लगना था, यहाँ पर 5 साल। हमें इस क्वेश्चन में रेट निकालने पर बिल्कुल फोकस नहीं देना, हमें निकालना है अमाउंट, सॉरी सम, यानी कि प्रिंसिपल, तो वो उसी पर फोकस देना, रेट नहीं निकालना, टाइम पर नहीं फोकस देना। इंपॉर्टेंट चीज है कंसेप्ट को समझना। तो आपको यहाँ पर टाइम कितना भरना था, 5 सालों का, तो 5 सालों का सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। 1 साल का आपको पता है, तो सिंपल इंटरेस्ट मेथड में तो और भी इजी, अगर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना है तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 5 ईयर कितना हो जाएगा, 426 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया, सीधा ही हिसाब है इसमें। तो 426 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो 2130 रुपीज आ गया आपके पास सिंपल इंटरेस्ट। आपके पास ये वाली चीज आ गई, आपके पास ये वाली चीज गिवन है क्वेश्चन में 10,650, तो आप ये वाली चीज को उधर ले जाओगे, ये 2130 रुपीज आपने निकाल लिया, तो ये वाली चीज निकल जाएगी ना। सो 10,650 से जब आपने 2130 माइनस किया तो माइनस करके कितना आ रहा है, 8,520 रुपीज। सो दिस विल बी द आंसर एक्चुअली, क्लियर। तो आप इसको सिंपल अमाउंट फॉर द 6 ईयर लेकर भी चल सकते हो, जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला 1 साल का, आप 6 सालों का निकाल कर देखोगे, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 6 कर दोगे, 1 साल का आपके पास 426 है, मल्टीप्लाई बाय 6 कर दोगे तो 6 सालों का आ जाएगा। तो यहाँ पर आप प्रिंसिपल अब इनिशियली मानकर पी, तो यहाँ पर उससे भी माइनस करके निकाल सकते हो, आंसर सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सो ये कंसेप्ट अगर आपको पता है तो आपके लिए क्वेश्चन सिर्फ 2 मिनट का था, 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है सब्ट्रैक्शन करने में और आंसर लाने में, अगर आपको इसका कंसेप्ट पता था। सो वेरी इजी कंसेप्ट है, बहुत इजी कंसेप्ट है, बस आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इनिशियल और ये टाइम पीरियड जो मैंने आपको बताया कि इनमें डिफरेंस क्या है, अमाउंट फॉर द 5 इयर्स और अमाउंट फॉर द 6 ईयर, इन दोनों टाइम पीरियड्स में, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। 1 साल का हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है, इससे आने से हमें मिल जाता है 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया तो हम 5 सालों का निकाल सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये सेम मेथड यूज नहीं किया जा सकता, सिंपल इंटरेस्ट में किया जा सकता है क्योंकि हर एक साल सिंपल इंटरेस्ट तो वही सेम रहता है ना, क्लियर। सो हमारा आंसर कितना है, 8,520 रुपीज। सो ये आंसर हमारा क्या निकल कर आया, प्रिंसिपल, ऑप्शन सी पे। सो दिस इज द आंसर सिंपली। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगी, ये ऑप्शन गलत हो जाएगी, ये ऑप्शन गलत हो जाएगी, क्लियर। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट नए क्वेश्चन के साथ कल फिर से विद अनदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियोस को आगे शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।